ठीक है, ये देखो यहाँ पे हम लोग रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे दी, ट्रांसपोर्ट यस नो जो भी करना चाहे कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो भी अमाउंट है वो अमाउंट रख सकते हैं, जो भी अमाउंट है, ठीक है, वो अमाउंट दे सकते हैं। देखो अपने आप से हम नई नई एंट्री करते जा रहे हैं, अपने आप से ये नंबर ऑटोमेटिकली ऐड होता जा रहा है, इसीलिए ऑटो नंबर का यूज़ करते हैं। जितनी भी एंट्री हम करना चाहे 5-6 नॉर्मल 5-6 एंट्री तो करेंगे डेटाबेस में, तो ये एक डेटाबेस की टेबल तैयार हो जाएगी। और इसके साथ और भी कुछ चीज़ें बताएंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ एंट्री। अब मान लो हमको एक नई फील्ड ऐड करना हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सेव करो, फिर से डिज़ाइन व्यू पे जाओ, नई फील्ड ऐड करना है, मान लो ऐड करनी है नई फील्ड। नई फील्ड में क्या ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, फीस हो गई, और नई आईडी हम कुछ ऐड करना चाहें, मान लो इसमें और कोई चीज़, टेक्स्ट मेमो नंबर सब तो दिखा दिया, इस नंबर, ये नीचे वाली चीज़ें नहीं दिखानी है, उतनी अभी आपके लेवल से वो इतनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑटो नंबर से नहीं कुछ करना है, करेंसी नंबर यहाँ पे कर दें, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेंडिंग अमाउंट, नहीं पेंडिंग अमाउंट भी हो सकता है, क्लास कर सकते हैं, क्लास मान लो, तो क्लास को हम नंबर में भी कर सकते हैं, टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, टेक्स्ट में हम इसको रख देते हैं, ठीक है, तो टेक्स्ट में या टेक्स्ट में रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्लास भी ऐसे जोड़ सकते हैं, बीच में कुछ भी जोड़ सकते हैं, कोई ऐसा कोई उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फिर से हम इसमें ये सब आपको दिखाना था किस तरीके से, देखो यहाँ क्लास नाम के आगे क्लास तुमको देना चाहें 7th 8th ऐसे ही डाल दिया है, कोई ऐसी वो नहीं है, 9th 10th, ठीक है, क्लास को भी हम 10th में रख सकते हैं। थोड़ा सा ये सोचना पड़ता है कि कौन सा किसके हिसाब से है, इसको हम लोग सारे टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम जो भी एंट्री करना चाहें कर सकते हैं, आगे और भी एंट्री कर सकते हैं, कितनी भी एंट्री करना चाहें। तो ये हमारी एक डेटाबेस टेबल तैयार हो गई, छोटी सी टेबल तैयार की है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग इसमें नहीं है, तो इसमें हम अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं। इसमें इसी तरह से टेबल बनती हैं, टेबल को ज्वाइन वाइन कैसे करना है वो तो आगे की वीडियोज़ में बताएंगे, लेकिन किस तरह से टेबल क्रिएट होती हैं ये आप लोग देख लें। तो यहाँ मेन होता है हमारा, दो व्यूज होते हैं, डेटा शीट व्यू में हम लोग टेबल में डेटा फिल करते हैं, और डिज़ाइन व्यू में हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं, ये डिज़ाइन इसका है, ठीक है। ये प्राइमरी की क्या होती है ये मैं बता दूंगा आपको आगे, शायद बताया हो, अगर नहीं बताया है तो फिर से इसको रिपीट कर देंगे कि एक ऐसी फील्ड होती है, एक ऐसी फील्ड को हमको प्राइमरी की बनाना कंपलसरी है। हर टेबल में, डेटाबेस की हर टेबल में एक ऐसी फील्ड होगी, एक ऐसा कॉलम होगा जिसको प्राइमरी की बनाना पड़ेगा, जिस पे एक की का साइन आएगा, वो यूनिकली डिफाइन होगी। यूनिकली डिफाइन का मतलब होगा कि वो हमेशा अलग होगी, कभी वो एक जैसी नहीं हो सकती है। मोबाइल भाई अगर एक घर के दो बच्चे पढ़ते हैं तो हो सकता है उनका मोबाइल नंबर, फादर का मोबाइल नंबर एक ही हो रहेगा, एक ही फादर के दोनों बच्चे हैं तो वो मोबाइल नंबर सेम हो सकता है, नेम सेम हो सकता है, एड्रेस भी सेम हो सकता है। भाई कोई ऐसा गार्जियन जिसने अपने दोनों बच्चों का नाम एक ही रख दिया हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन स्टूडेंट आईडी कभी भी एक नहीं होती। कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो आईडी होती है वो कभी भी एक नहीं होती, आईडी हमेशा अलग अलग होती है। इसीलिए जो भी टेबल बनाई जाती है उसमें एक ऐसा कॉलम रखा जाता है जो हमेशा अलग अलग हो। जैसे हमारा आधार नंबर हमेशा अलग होता है, कभी भी किसी का एक आधार, किसी दो लोगों का एक जैसा आधार नंबर हो ही नहीं सकता, अगर हो गया तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जाएगी। तो डेटाबेस में हमेशा एक कॉलम ऐसा रहेगा, हर टेबल का एक कॉलम ऐसा होगा जो यूनिकली डिफाइंड होगा, उसको बोलते हैं प्राइमरी की। उसको प्राइमरी की सेट करना पड़ता है कि वो कभी भी एक नहीं हो सकती, वो अलग अलग होगी, हमेशा ही अलग अलग होगी, वो कभी एक जैसी नहीं हो सकती। कोई भी कॉलम, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकती है, नेम भी सेम हो सकते हैं, दो लोगों के हो सकता है जुड़वा बच्चे पैदा हो, उनके फादर ने दोनों का एक ही नाम रख दिया और दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी सेम ही हो, फादर नेम भी सेम हो, हर चीज़ सेम हो, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। एडमिशन नंबर हमेशा उनका अलग अलग होगा, किसी भी स्कूल में एडमिशन लेंगे उनका एडमिशन नंबर एक हो ही नहीं सकता,
एक नॉर्मल डेटाबेस के लिए ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, नहीं तो उसमें गलती हो जाती है, वो लेगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से डेटा शीट व्यू में हम लोग डेटा की जो एंट्री होती है वो डेटा शीट व्यू में होती है, जो टेबल का डिज़ाइन होता है वो डिज़ाइन व्यू में होता है। और भी कुछ रखना चाहें हम, और भी फील्ड ऐड करना चाहें कर सकते हैं डिज़ाइन व्यू में जाके। मान लो हमने फादर नेम तो हमें पहले रखना चाहिए था, जैसे शॉर्ट फॉर्म में फादर नेम हमने से डाल दिया है। ठीक है, फादर नेम भी टेक्स्ट में इसको सेव कर लेंगे, तो यहाँ पे जाके देखो फादर नेम ऐड हो गया। जो भी नाम देना चाहें ऐसे, इस टाइम पे तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि ऐसा भी होता है। कुछ भी अपने रैंडमली आप लोग अपने नाम भी यूज़ कर सकते हो बनाने में, इसमें कोई वो नहीं है, कैसे भी नाम दे सकते हैं। और भी डेटा की एंट्री हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। कुछ यहाँ गलत हुआ, देखो कुछ भी गलती होगी तो वो शो करने लगेगा कि कुछ गलती हुई है यहाँ पे। किसी भी तरह की कोई गलती आएगी तो यहाँ पे दिखाने लगता है। और भी फील्ड ऐड करना चाहें, डेटा ऐड करना चाहें तो इसमें हम ऐड कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, कोई उसमें वो नहीं होता है, जितना भी हम लोग यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। और भी कुछ इसमें फ़िल्टर्स हुई सारी चीज़ें भी इसमें लगाई जाती हैं, लेकिन सारा एक ही वीडियो में बता देंगे तो और चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो ये तो फादर नेम तो मान लो हम लोग बीच में भी कर सकते थे, यहाँ से अलग करके। उसको लास्ट में रख दिया, हालांकि तो शायद पहले भी रखना चाहिए था, कोई खैर उससे कोई मैटर नहीं है, तो मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ। और जितनी भी हम लोग टेबल इसमें और बनाना चाहें और अपने हिसाब से बना सकते हैं। और इसके व्यूज़ भी होते हैं, ऐसे ऐसे व्यूज़ होते हैं जिसके थ्रू मैंने इसे बताया था कि फील्ड कैसे क्रिएट, सॉरी रिकॉर्ड कैसे रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं जो कि आगे आपको बताई जाएंगी, किस तरह से रिपोर्ट क्रिएट होती है उसमें, किस तरह से फॉर्म्स के फॉर्म में ऐसा क्रिएट, पूरा पूरा फॉर्म के डिज़ाइन में आ जाएगा, तो उसमें हम फॉर्म में भी इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत और भी चीज़ें आएंगी। तो अभी फ़िलहाल ये समझ लो कि ये एक टेबल है, इस डेटाबेस टेबल। तो ये टेबल और जो हमारी एक्सेल वाली टेबल होती है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो ये डिज़ाइन व्यू के थ्रू हम लोग इसका डिज़ाइन बनाते हैं, कौन कौन से कॉलम होंगे इसमें, और भी इनके भी अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो हम यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन वो अभी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, तो वो आपको बाद में बताएंगे किस तरीके से वो रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। इसमें भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो हम लगा सकते हैं। और इन सारे जो भी मतलब हम और आगे भी डेटा टाइप लेना चाहेंगे तो वो डेटा टाइप मदर नेम लेना चाहें मदर नेम भी रख सकते हैं, कुछ भी जो भी रखना चाहें तो अपने हिसाब से डेटा में बाद में भी एंट्री हो सकती है। कोई इसमें कुछ तो अपने आप से भी वो बता देगा, फिर देखो चेंज करेंगे तो यहाँ मदर नेम का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग ऑप्शन आते रहते हैं। बीच बीच में मैं चेक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कब पे बंद हो जाएगा मुझे पता नहीं है, इसलिए चेक करना ज़रूरी रहता है। अचानक से बंद हो जाएगा, बोलते बोलते ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें अंदर नेम में भी हम लोग नेम की एंट्री कर सकते हैं। मतलब अगर डेटाबेस पहले बन गया है और बाद में कोई उसमें चेंजेस करना चाहे तो वो चेंजेस वो कर सकता है, ऐसा नहीं कि बाद में चेंजेस नहीं हो सकते। तो इसे आप लोग जिनके पास लैपटॉप है वो ट्राई करें, जिनके पास नहीं है जब स्कूल खुलेगा तो ये सब एक बार फिर से बताया जाएगा। ये चैप्टर आगे फिर क्लास 10th में रिपीट होगा, 9th में रिपीट होगा, तो वहाँ इसको फिर से बताएंगे। और भी अब इससे बाद वाले वीडियो में देंगे, तो फिलहाल आप लोग वीडियो देखकर ही काम चला सकते हैं, क्योंकि जो कंडीशन है उसमें तो और कोई तरीका नहीं है प्रैक्टिकल करवाने का। प्रैक्टिकल करके आपको दिखा सकते हैं, बाकी